हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। इसके 5 क्वेश्चंस बाकी थे, 6, 7, 8, 9 एंड 10, जो हम आज के वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। मतलब कौन से नंबर्स बताने हैं हमें, 3 डिजिट नंबर्स। कितने 3 डिजिट नंबर है जो 5 से डिविजिबल। 5 से डिविजिबल का मतलब है कि 5 से डिवाइड हो सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल है। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। एंड हमें ये बात पता है कि जो 99 है ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है, तो इसको तो हम नहीं ले सकते हैं। तो जो 3 डिजिट नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 100 से स्टार्ट हो रहे हैं। और हमें पता है कि 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि लास्ट में, मतलब जो वंस का प्लेस है वहां पे 0 हो या फिर 5 हो, ऐसे नंबर्स ही क्या होते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं। मतलब वंस के प्लेस में या तो 0 हो या फिर 5 हो। 100 डिवाइड हो सकता है। 100 के बाद हम लिखेंगे 105। देखो 5 रहेगा या फिर 0 रहेगा, तभी वो 5 से डिवाइड हो सकता है। 101, 102, 103, 104 ये तो डिवाइड नहीं होंगे। नाउ 105 के बाद 110, 115 ये सारे नंबर्स क्या हैं, 5 से डिवाइड हो सकते हैं। हमें क्या बताने हैं, जितने 3 डिजिट नंबर है। देखो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 999। ये क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा, क्योंकि इसके बाद क्या आता है, 1000 आ जाता है। और 1000 तो 4 डिजिट नंबर है। देखो 1000 5 से डिवाइड हो सकता है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 डिजिट नेचुरल नंबर की। तो लास्ट नंबर क्या है, 999 है। बट हमें पता है कि यहाँ पे लास्ट में 9 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है। कि अगर हम इससे आगे बढ़ते जाएंगे तो सबसे लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 5 से डिवाइड हो सकता है, वो होगा 995, बिकॉज 96, 97, 98 एंड 999 ये तो डिवाइड नहीं हो सकते हैं। दैट्स वाई ये क्या होगा, लास्ट नंबर होगा। अब देखो इसके बीच में बहुत सारे नंबर आने वाले हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐसे डॉट 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 लगा लिया है, बिकॉज सारे नंबर्स को यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर हम लिखेंगे तो पूरा टाइम एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एपी का फॉर्मूला लगाएंगे। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये क्या है, एपी है। सो हमने लिख लिया द अबोव सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या होगा, एपी होगा। देयरफॉर ए इक्वल्स टू, ए हमें पता है कि क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, ए को हम T1 भी कहते हैं। तो यहाँ पे A कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 100। नाउ उसके बाद हमें D की जरूरत होगी। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। हम कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो T2 के प्लेस पे क्या है, 105 है। इसमें से हम माइनस करेंगे T1 को, तो हमें कितना मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं A की वैल्यू है हमारे पास और D की वैल्यू है, और हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं ये अभी हमें पता नहीं है कि इसके बीच में कितने नंबर्स आने वाले हैं। तो हम टोटल टर्म्स को क्या करेंगे, n कंसीडर करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी बी n। इसका मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, और जो लास्ट वाला नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, tn। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लास्ट वाला टर्म क्या है, 995 है। देन हम लिख सकते हैं tn। tn क्या है, मतलब लास्ट वाला नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये कितना है, 995 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला हम कई बार यूज कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें n की वैल्यू, Tn की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। Tn क्या है, लास्ट टर्म है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
सो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। हमारे पास टी एन की वैल्यू है, ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू है। तो यहाँ पे इजीली हम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टी एन के प्लेस में हम लिख लेते हैं 995 इक्वल्स टू ए कितना है 100, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 प्लस एन को हम एज इट इज लिखेंगे। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, ये हमें फाइंड करना है। -1 को एज इट इज लिखेंगे। डी के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 5। देयरफॉर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 995 को एज इट इज लिखेंगे, ये हो जाएगा 100 प्लस 5 यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 5n माइनस साइन लगेगा। 5 1 जार कितना हो जाएगा 5। देयरफॉर 995 इक्वल्स टू, देखो ये 100 है, यहाँ पे -5 है। 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 95 प्लस 5n। देयरफॉर 995, ये 95 प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -95 इक्वल्स टू 5n। ना यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। देयरफॉर 995 में से 95 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 900 इक्वल्स टू 5n। देयरफॉर n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 900 अपॉन 5। ना इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जार 5, ये हो जाएगा 5 1 जार 5 एंड 5 8 जार 40 एंड 5 0 जार 0। देयरफॉर n इक्वल्स टू, n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 180, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयर आर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन AP आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द 41st, एक्चुअली यहाँ पे लिखा होना चाहिए 41st टर्म ऑफ दैट AP। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें गिवन है कि एक AP है और उस AP में 11th टर्म और 21st टर्म हमें गिवन है। 11th टर्म क्या है 16 और 21st टर्म क्या है 29 है, और हमें क्या फाइंड करना है 41st टर्म हमें फाइंड करना है। सो अगर हमें 41st टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, T41 इक्वल्स टू A प्लस n-1d, ये फॉर्मूला हमें लगाना होगा। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको लगाने के लिए a और d इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो ये तो हमें नहीं गिवन है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 11th टर्म और 21st टर्म गिवन है। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, वो भी नहीं गिवन है, एंड उसके साथ में कॉमन डिफरेंस भी हमें नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 11th और 21st टर्म जो गिवन है ना हमें, इसके हेल्प से हम क्या करेंगे ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन यहाँ पे हम पुट करेंगे और 41st टर्म फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन वाला पार्ट लिख लेते हैं। हमें 11th टर्म गिवन है, टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। 11th टर्म ये हमें कितना गिवन है 16, एंड उसके साथ में ही 21st टर्म ये हमें गिवन है 29। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है T41, इसका मतलब हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है 41st टर्म हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। देखो ए से हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो यहाँ पे हम A किसे ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म को ले रहे हैं, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। वी नो दैट देखो ये फॉर्मूला तो हमें पता है कि TN इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस
n-1d। ये फॉर्मूला हमें पता है, हम अभी तक बार बार यूज कर रहे थे। हमें देखो क्या गिवन है, 11th टर्म गिवन है, तो वो हम पहले निकाल लेते हैं। 11th टर्म और 21st टर्म को हम यूज करेंगे ए और डी फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं t11th इक्वल्स टू a प्लस n-1d। Therefore t11th, देखो 11th टर्म की वैल्यू हमें गिवन है 16, तो इसके प्लेस में हम लिखेंगे 16 इक्वल्स टू a प्लस n। यहाँ पे क्या है, 11th टर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11-1d। Therefore 16 इक्वल्स टू a प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 10, और 10 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10d। तो हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को इस तरफ ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 10d इक्वल्स टू 16। इसको हमने इस तरफ ले आए, इसको इस तरफ लिख लिया, एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 किसकी हेल्प से बनाया, 11th टर्म की हेल्प से। ऑल्सो हमें क्वेश्चन में 21st टर्म भी गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं t21st इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a प्लस n के प्लेस में हम पुट करेंगे 21-1d। देयरफॉर t21st, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 29, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 29 इक्वल्स टू a प्लस 21 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20d। देयरफॉर हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को इस तरफ लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 20d इक्वल्स टू 29, एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं a और a है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो इसके हेल्प से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 को हम पहले लिखेंगे, a प्लस 20d इक्वल्स टू 29, एंड इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 10d इक्वल्स टू 16। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हो गया प्लस a, ये हो गया माइनस a, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 20 में से 10 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10d इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 29 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 13। देयरफॉर अब हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं, d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 13/10। हमें d की वैल्यू मिल गई है, तो इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। सो हमने यहाँ पे लिख लिया सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल्स टू 13/10 इन इक्वेशन 1। सो ये यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 1 है, यहाँ पे हम d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 10, d के प्लेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13/10 इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 10 से ये 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर हमारे पास क्या बाकी रहेगा, a प्लस 13 इक्वल्स टू 16। देयरफॉर अब हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -13 इक्वल्स टू 16 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3। देयरफॉर a इक्वल्स टू, a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3। सो अब हमारे पास a और d की वैल्यू है, जिसे हम सब्स्टिट्यूट करके 41st टर्म भी फाइंड कर लेते हैं। आओ अब हम 41st टर्म निकाल रहे हैं। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस n-1d। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं इक्वल्स टू, a के प्लेस में हम पुट करते हैं 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 41st, बिकॉज ये हमें फाइंड करना है, -1। d की वैल्यू कितनी है, 13/10। नाउ इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 प्लस
41 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 40 इंटू 13/10। नाउ इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 10 1 जार 10, ये हो जाएगा 10 4 जार 40। सो अब हमारे पास क्या बाकी है, 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 + 13 4 जार कितना हो जाएगा 52 इक्वल्स टू 52 + 3, ये हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 55। इसका मतलब ये हमें फाइंड करना था, 41st टर्म हमें फाइंड करना था, जो कितना मिल गया हमें 55। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर 41st टर्म ऑफ द एपी इज 55, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो यहाँ पे हमें ये सीक्वेंस गिवन है 11 8 5 2। इस एपी विच टर्म इज नंबर -151। देखो यहाँ पे हमें ये जो सीक्वेंस गिवन है ये क्या है, एक एपी है, ये हमें गिवन है। हमें क्या बताना है, विच टर्म इज नंबर -151। सो देखो यहाँ पे हमें नंबर गिवन है, ये जो सीक्वेंस गिवन है ये एक एपी है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा ए। यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल सकते हैं 8 में से 11 को माइनस करके। हमें यहाँ पे टर्म गिवन है -151 एंड हमें क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमें ये बताना है कि कौन से नंबर के टर्म में -151 आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो एपी हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द गिवन एपी इज, एपी हमें क्या गिवन है 11 8 5 2 डैश डैश, ये हमें एपी गिवन है। हियर यहाँ पे हम देख सकते हैं a इक्वल्स टू, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, ये कितना दिया हुआ है 11। d इक्वल्स टू, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, वो हम कैसे निकालते हैं t2 - t1। 8 - 11 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा -3। सो अब हमारे पास a और d की वैल्यू है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -151। सो nth टर्म जो है वो हमें फाइंड करना है, जो कितना है -151 है, ये हमें गिवन है। देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं tn इक्वल्स टू -151। tn जो होगा, tn मतलब क्या होगा, nth टर्म जो हमें कितना गिवन है -151। नाउ अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं जो हम बार बार यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, tn इक्वल्स टू a + n - 1d। यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। tn की वैल्यू कितनी है -151 इक्वल्स टू a है 11 प्लस n हमें फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे n - 1, और ये हो जाएगा d की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3। देयरफॉर -151 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 11 प्लस यहाँ पे क्या होगा -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा -3 n से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -3n, ये माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। 3 1 जार कितना हो जाएगा 3। देयरफॉर -151 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3n + 3। देयरफॉर -151 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11 + 3, ये कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14 - 3n। देयरफॉर -151, ये 14 यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -14 इक्वल्स टू -3n। देयरफॉर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो 151 और 14 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 165, बट साइन यहाँ पे रहेगा माइनस साइन, इक्वल्स टू -3n।
अब हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -165 अपॉन -3। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 1 जार 3। इसको हम 3 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 3 5 जार 15 एंड 3 5 जार 15। देयर फॉर n इक्वल्स टू, n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 55। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर 55th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -151। यहाँ पे हम देख सकते हैं एन की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 55। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर 55th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -151। और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब हमें बताना है नेचुरल नंबर्स जो 10 से 250 के बीच में आते हैं और 4 से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब डिविजिबल बाय 4 है। 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता है कि जो यूनिट और टेंस के प्लेस में जो नंबर्स होते हैं, जैसे यूनिट और टेंस के प्लेस में, इसका मतलब यह है कि जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो वो डिविजिबल बाय 4 होते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 डिविजिबल बाय 4 आर। तो हमें क्या करने हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिखते हैं जो 10 से 250 के बीच में आते हैं और 4 से डिविजिबल होते हैं। तो देखो 10 से बड़े नंबर हैं तो कौन सा आ जाएगा, 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद क्या आता है 12। तो 12 डिवाइड हो सकता है, मतलब यहाँ पे तो 4 का टेबल ही आने वाला है। 16 है, देन उसके बाद 20 है, 24 है। सो ये जो नंबर्स है यहाँ तक, देखो लास्ट नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 250। मैंने आपको बताया था कि 4 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसमें हम लास्ट के 2 नंबर्स को देखते हैं। अगर हम 250 की बात करें तो 50 जो है वो लास्ट के 2 नंबर्स है और 54 से डिवाइड नहीं होता है, 49 भी नहीं होता है। अगर हम बात करें 48 की तो देखो ये यहाँ पे डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब लास्ट नंबर क्या होगा, 248। तो यहाँ पे जो नंबर्स है इनके और इनके बीच में जो आएंगे वो क्या होंगे, 4 से डिवाइड होंगे। यहाँ पे सीक्वेंस में हम देख सकते हैं कि 4 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये क्या है, एपी है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया द अबोव सीक्वेंस इज एन एपी। देयरफॉर ए इक्वल्स टू, देखो ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट नंबर T1, तो ये क्या है यहाँ पे 12 है। D इक्वल्स टू, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करते हैं, तो ये हम लिख लेते हैं 16 माइनस 12 इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4। सो कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिल गया है 4। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी बी एन। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हम सपोज करते हैं कि कितने हैं, n है। देन जो लास्ट वाला नंबर होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Tn से। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लास्ट नंबर क्या है, 248 है। सो Tn मतलब जो सबसे लास्ट नंबर होगा वो कितना होगा, 248 होगा। हमें क्या करना है, टोटल नंबर्स फाइंड करने हैं और जो लास्ट वाला नंबर है वो हमने फाइंड किया तो हमें टोटल नंबर्स भी पता चल जाएगा। नाउ अब हम Tn निकाल लेते हैं। Tn का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n माइनस 1 d। देयरफॉर देखो Tn मतलब जो लास्ट नंबर है कितना है 248, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 248 इक्वल्स टू a कितना है 12 है, प्लस n हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा -1 d, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4। देयरफॉर इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 248 इक्वल्स टू 12 प्लस 4, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 वन ज़र कितना हो जाएगा 4। देयरफॉर 248 इक्वल्स टू 12 में से हम माइनस करेंगे 4 को तो हमें कितना मिलेगा 8 प्लस 4n। देयरफॉर 248, 8 यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 इक्वल्स टू 4n। देयरफॉर 248 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 240 इक्वल्स टू 4n। देयरफॉर n की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा
240/4। नाउ इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 के टेबल से। 4 1 ज़ार 4, ये हो जाएगा 4 6 ज़ार 24, 4 0 ज़ार 0। देयरफॉर n इक्वल्स टू, n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 60। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर देयर आर 60 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 विच आर डिविजिबल बाय 4। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी, तो हमें क्या करना है, डी फाइंड करना है। यहाँ पे हमें कंडीशन क्या गिवन है कि एपी है, मतलब एक सीक्वेंस है जिसमें जो 17th टर्म है, जो 17th टर्म है वो किसके इक्वल है, इट इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, मतलब जो 10th टर्म है उसमें 7 और ऐड कर देंगे तो उसके इक्वल है इसका 17th टर्म। तो इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी। तो ए को हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हमने क्या देखा था कि गिवन कंडीशन में गिवन है कि जो 17th टर्म है वो 7 मोर है उसके 10th टर्म से। सो ये वाली कंडीशन हमें गिवन है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। देखो फॉर्मूला कैसे आएगा ये मैं आपको बता देती हूँ। सिंस ये वाला फॉर्मूला हमने कई बार देख चुके हैं कि टी एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टी एन की जगह में यहाँ पे क्या है, T17 है, तो T17 को हम उसके इस वाले फॉर्म में लिखेंगे। देयरफॉर सो T17 के प्लेस में ये हम इसको इसके एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस, देखो n क्या है यहाँ पे 17th नंबर है, तो n के प्लेस में यहाँ पे हम लिखेंगे 17 माइनस 1 d। देखो यहाँ पे इसके प्लेस में हमने ये लिखा है, ये कैसे आया है, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इसको लिख लिया है। एक क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, बस n के प्लेस में हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, मतलब यहाँ पे 10 टर्म है तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1, और ये हो जाएगा d। सो Tn के प्लेस में ये हमने लिख लिया, प्लस 7 को हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। देयरफॉर अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस 17 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16d इक्वल्स टू a प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9d प्लस 7। देयरफॉर इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये a है, ये a प्लस में है, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस a, प्लस 16d है, ये यहाँ पे प्लस 9 है, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 9d इक्वल्स टू 7। ना यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास क्या बाकी रहेगा, इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7d इक्वल्स टू 7। देयरफॉर अब हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7/7। नाउ इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 ज़ार 7, ये हो जाएगा 7 1 ज़ार 7। सो हमें d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। d क्या है, कॉमन डिफरेंस है जो हमें फाइंड करना था, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आज के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट करके ये प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई है और अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल, बाय।